नमस्ते दोस्तों, आपका बहुत-बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आज मैं आपके साथ घर की चीज़ों से कुछ डीआईवाई शेयर करूँगी, जो हमें डेली किचन में यूज़ होते हैं। उसके बिना हम बहुत परेशान हो जाते हैं, इरिटेट हो जाते हैं। तो इसके लिए हम कुछ कपड़े, फिर पैकेजिंग में जो ऐसे बबल रैप आते हैं, उनका यूज़ करेंगे, फ़ोम का यूज़ करेंगे। तो बिना देर किए हुए चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला डीआईवाई बनाने के लिए दुपट्टे को डबल करके फोल्ड करके रख लीजिए। आपको जितना बड़ा बनाना हो उतनी बड़ी प्लेट या कोई ढक्कन ले लीजिए, उस शेप का कट कर लेंगे। 2 पीस कट कर लेना है हमें। सेम प्रोसेस से हम एक फॉर्म शीट का टुकड़ा भी कट कर लेंगे। आपके पास फॉर्म शीट नहीं हो तो आटा बैग या कोई साफ बोरी जो प्लास्टिक की आती है आप वो भी ले सकते हैं। अब कपड़ा ले लीजिए, दोनों बीच में रख दीजिए फॉर्म शीट इसके, और इस पर लगा लीजिए पिन ताकि ये खिसके नहीं। और इस पर हम रनिंग स्टिच लगाते हुए इसे पूरे पर हम सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद लास्ट में नॉट लगा के इसे हम फिनिश कर देंगे। सारे पिन्स को निकाल देंगे। क्विल्टेड पीस ले लीजिए, उस पर फीता को रख करके मार्किंग कर लीजिए एक जगह, और उसी जगह पर वापस से घूमते हुए आ जाइए। तो ये हमें नाप मिल जाएगा इसका कि कितना लंबाई हमें पट्टी लेनी है। और हम 2.5 इंच चौड़ी पट्टी लेंगे और लंबाई हम लेंगे जितना राउंड का लंबाई आया था उतनी लंबी पट्टी ले लेंगे। और इसे डबल फोल्ड करते हुए हम इस पर हम पाइपिंग अटैच कर लेंगे। बहुत ही सिंपल है लेकिन बहुत काम की चीज़ ये बन रही है। आप ये सारे डीआईवाईज को सिलाई मशीन से भी बना सकते हैं, लेकिन मैं हाथों से बना रही हूँ। लास्ट में सिलाई में जितना एक्स्ट्रा कपड़ा बचेगा उसे कट कर दीजिए। दोनों कपड़े को आपस में पकड़ करके सिलाई कर लेंगे तो ये हमारा फिनिश हो जाएगा। फिर इसे हम दूसरे तरफ पलट करके बस ये फिनिश ही है, सिंपल। हम इसमें रनिंग सिलाई लगा के पाइपिंग अटैच कर लेंगे। बहुत सिंपल है बनाना इसे। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, और चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो रनिंग स्टिच करते हुए पूरे पे हम सिलाई कर लेंगे और ये हमारा एक बन करके रेडी हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर मैंने 2 बना लिए हैं। अब इसका यूज़ मैं आपको बता देती हूँ। तो जैसे हम लोग हॉटपॉट रहता है हमारे पास, रोटी रखने वाली कैसरोल, तो उसमें ऐसे ही रोटी रख देते हैं तो वो गीली हो जाती है, पूरी रोटी ख़राब हो जाती है। तो हम रोटियों को बचाने के लिए कागज़ या ऐसे ही कोई कपड़ा रख लेते हैं, उसकी जगह आप इसे बना के रखिए। ईजी भी है बनाना। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट डीआईवाई की तरफ। तो यहाँ पर वापस से मैंने वही कॉटन का दुपट्टा ले लिया है। सेम प्रोसेस से 2 राउंड हम कट कर लेंगे, और इसका जो हम फॉर्म शीट काटेंगे इस राउंड से थोड़ा छोटा हम काटेंगे। तो यहाँ पर मेरे पास थोड़ी छोटी इससे कोई प्लेट या कोई ढक्कन नहीं है, तो सेम साइज़ का मैं कट कर लूँगी। उसके बाद मैं इसे डबल फोल्ड करके और इसे हल्का सा मैं साइड से कट कर दूँगी, तो ये थोड़ा सा छोटा हो जाएगा कपड़े से। देखिए इस तरीके से। और जब हम इस पे देखिए नापेंगे तो हाफ इंच ही कम आ रही है। यहाँ पर कपड़े के दोनों पीस को ले लीजिए, 3 इंच के लगभग गैप रखिए और पूरे पे रनिंग स्टिच करते हुए सिलाई कर लीजिए। सिलाई होने के बाद इसमें नॉट लगा करके कट कर देंगे। कपड़े को सीधा कर लीजिए, पलट लीजिए कपड़े को, तो ये हमारे पास एक राउंड पॉकेट जैसा आ जाएगा। और अब हमने जो फॉर्म शीट काटा था छोटा, इससे थोड़ा सा वो इसमें अंदर इंसर्ट कर देंगे, इसलिए हमें थोड़ा छोटा फॉर्म शीट चाहिए था। तो इस तरीके से इसे इंसर्ट कर देंगे। अब जो ओपन पार्ट है उसका नाप ले लीजिए। इतनी ही चौड़ी हमें एक पट्टी कट करनी है सेम दुपट्टे से, और लंबाई हमें रखनी है जितनी कैसरोल की हाइट है उतनी हमें लंबाई की एक कपड़ा कट कर लेना है। इसके लिए भी एक फॉर्म शीट कट कर लीजिए, थोड़ा सा छोटा, क्योंकि हमें इंसर्ट करना है कपड़े के अंदर। यहाँ पर जो हमने 2 रेक्टेंगुलर पीस कट किए थे उस पर सिलाई लगा करके सिलाइयों को अंदर की तरफ कर दीजिए, पलट दीजिए और इसमें फॉर्म शीट इंसर्ट कर दीजिए। तो यहाँ पर राउंड पीस रेडी है, ये वाली पीस भी रेडी है। तो अब राउंड पीस को लेना है और जहाँ पर से खुला हुआ था वहाँ पर इसे हल्का सा अंदर की तरफ इंसर्ट करना है। पिन से लगा दीजिए ताकि ये खिसके नहीं, और ऊपर की तरफ थोड़ा सा फोल्ड करते हुए कपड़े को मैंने फिनिशिंग लुक देते हुए इस पर रनिंग स्टिच लगा लीजिए।
और सेम तरीके से हम एक और राउंड पीस तैयार कर लेंगे फॉर्म डाल करके, और फिर हम उसे सेम प्रोसेस से अटैच कर लेंगे। और ये हमारा बन गया कैसरोल के लिए बहुत ही अच्छा, रोटी को सुरक्षित रखने के लिए ये कपड़ा। और देखिए ऐसे रोटी रख करके आप इसे ढक सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं थर्ड DIY की तरफ। तो यहाँ पर हम पूरा का पूरा कैसरोल ही बना रहे हैं। तो सेम प्रोसेस से वैसे ही 2 राउंड कट कर लीजिए और 2 राउंड और हम कट करेंगे, लेकिन वो हाफ इंच पहले वाले राउंड से बड़ी होगी। जो हमने कपड़ा कटिंग की है उन दोनों के लिए हम फॉर्म शीट कट कर लेते हैं। छोटा वाला कपड़ा का पीस लीजिए, बीच में फॉर्म शीट रखिए और इसे पिन अप करके इसे क्विल्ट कर लीजिए। सेम प्रोसेस से बड़े वाले के लिए एक फॉर्म शीट कट कर लीजिए। अब फॉर्म शीट को रखिए अलग, कपड़े को ले लीजिए जो डबल है और उसे डबल फोल्ड करके कट कीजिए, फिर डबल फोल्ड करके इसे कट कर लीजिए। बराबर हिस्सों में हमें कट करना है। यहाँ पर टोटल हमारे पास 8 पीस आएगा। अब इसी तरीके से हमें फॉर्म शीट को भी डबल करके कट कर लेना है, लेकिन फॉर्म शीट हमारे पास 4 पीस आएगा। यहाँ पर जो हमारे पास 8 पीस कपड़ा है उसे 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए, तो 2 पीस हो गए। अब सब पीस के बीच में एक एक फॉर्म शीट रखिए और सभी को सिलाई करके क्विल्ट कर लीजिए। पिन अप लेकिन कर लीजिएगा, खिसकेगा वरना। सभी पर हमने सिलाइयाँ लगा ली है। अब पिन्स निकाल देते हैं सभी के। अब हमारे पास एक ही राउंड शेप बच गया है। मार्किंग कर लीजिए और पूरे राउंड में घुमाते हुए हम इसका माप ले लेंगे। तो ये हमारी हो जाएगी लंबाई, और चौड़ाई हमें लेना है जितना कैसरोल का चौड़ाई है आप उतना ले सकते हैं, या आप उससे ज़्यादा कम भी ले सकते हैं। तो बस मैं एक आपको मेज़रमेंट बता दे रही हूँ कि ऐसे लेना है। तो इस नाप के मैं 2 कपड़े को कट कर लूँगी। यहाँ पर ऊपर से दुपट्टा फोल्ड था तो मैंने एक ही पीस कट किया है। तो मुझे एक तरफ से इस पर सिलाई नहीं लगानी पड़ेगी, 3 तरफ से मैं सिलाई लगाऊंगी। तो इसे खोल लेती हूँ और इसके अंदर फॉर्म शीट इंसर्ट करूँगी। इतनी लंबी फॉर्म शीट मेरे पास नहीं थी तो मैं 2 पीस में फॉर्म शीट इसमें इंसर्ट करूँगी। पिन अप करके सिलाई कर लीजिए और एक्स्ट्रा फॉर्म शीट को हम कट कर देंगे। तो इस तरीके से हमारे पास एक आ गया बड़ा सा रेक्टेंगुलर पीस। अब ले लीजिए जो हमने 4 पीसेस रेडी करी थी उसके लिए भी हम कपड़ा कट कर लेंगे नाप ले करके। सेम प्रोसेस से इंची टेप से आपको नाप ले लेना है। तो 4 पीस मैंने यहाँ पर कट कर लिया है और सेम तरीके से जैसे बाकी में मैं पाइपिंग लगा रही हूँ वैसे ही मैं इसमें भी लगा लूँगी। ऐसे ही 4 पीस हमने रेडी कर लिया है। अब हम ले लेंगे राउंड वाले पीस को, रेक्टेंगुलर पीस को, और अब हम इसे अटैच करेंगे। रेक्टेंगुलर पीस का एक साइड ले लीजिए और राउंड पीस को रेक्टेंगुलर पीस पर इस तरीके से घुमाते घुमाते आपको पूरे पे सिलाई लगा लेनी है। देखिए इस तरीके से दोनों के कॉर्नर्स को पकड़ने हैं और सिलाई लगा लेना है। और साइड में सिलाई से जो एक्स्ट्रा बचेगा उसे कटिंग करके हटा देना है और पूरे पे हम सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगने के बाद नॉट लगा करके इसे फिनिश कर दीजिए। अब नीचे और ऊपर के लिए 2 पाइपिंग कट कर लीजिए। तो पहले हम पाइपिंग नीचे की तरफ लगाएंगे। देखिए नीचे की तरफ पाइपिंग लग गया। अब ऊपर की तरफ हमने जो 4 पीसेस कट किए थे उसे पिन से अटैच कर दीजिए इस तरीके से। साइड साइड से ये एक दूसरे पर ओवरलैप होते जाएंगे और ये एक ढक्कन की तरह शेप ले लेगा। जैसे वीडियो में दिखाया जा रहा है उस तरीके से आपको अटैच कर लेना है और पिन अप करके सिलाई कर लेनी है पूरे पर। तो देखिए हमने इस पे कवर भी अटैच कर दिया है और जो एक पाइपिंग बचा हुआ था ऊपर की तरफ लगाना वो लगा देंगे। तो ये हमारे पास बहुत ही अच्छा कैसरोल बनकर रेडी हो गया। इसमें एक साथ बहुत सारी रोटियां आ जाएंगी। तो अगर आपके पास भी कैसरोल नहीं है तो आप इसे डायरेक्ट किसी स्टील के बाउल में रख करके यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट DIY की तरफ, DIY 4। इस DIY में हम हाथों का ग्लव्स बनाना सीखेंगे गर्म चीज़ों को उतारने के लिए। एक मेरे पास बहुत पुरानी पड़ी हुई ग्लव्स थी, किचन ग्लव्स,
जो मैं इसे रिसेंटली तक यूज़ कर रही थी, बट अब ये यूज़ करने लायक नहीं है। ये जगह जगह से देखिए इस तरीके से कॉटन हट चुका है, जिस वजह से डायरेक्ट हीट हाथ पर लगती है। तो आज मैं इसी का नाप लेकर के बनाऊंगी हैंड ग्लव्स। ये फ्री साइज़ है, घर में सभी को आ जाता है, तो इसीलिए इसी का नाप लूँगी। इसके अंदर कॉटन लगी है, मैं फॉर्म शीट लगाऊंगी। थोड़ी थिक वाली फॉर्म शीट मैंने ली है और इसका हम रख कर के नाप ले लेंगे। नाप लिए हुए साइज़ को हम कट कर लेंगे फॉर्म शीट से। अगर आपके पास नाप ना हो तो आप हाथ रख कर के भी सिर्फ अंगूठा को अलग रखिएगा, बाकी उंगलियों को साथ में जॉइन करके नाप ले लेंगे। ऐसे ही मैं एक और कट कर लूँगी। तो ये दो मेरे पास आ गए और इसी से मैं सेम कपड़े भी कट करूँगी। तो यहाँ पर मैंने एक कॉटन का कुर्ती लिया है। इसे बनाने के लिए आपको कॉटन का ही यूज़ करना है, सिंथेटिक का यूज़ नहीं करना है। और कॉटन कपड़े पे इसे हम रख करके इसका नाप लेके दो कपड़े हम कट कर लेंगे। तो देखिए मैंने दो कपड़े इस तरीके से कट कर लिए हैं और इन दोनों को अब हम अलग रख देंगे। सूट के साइड में जो पट्टी होती है उसे मैं थोड़ा लंबा कट कर लूँगी, इसका यूज़ मैं आपको बाद में बताऊँगी। तो यहाँ पर मैंने इसका कपड़ा रख दिया और उसके ऊपर फॉर्म शीट। और देखिए जिस तरीके से मैंने ये एक को सिलाई किया है रनिंग स्टिच के साथ, वैसे ही हम इस दूसरे को भी सिलाई कर लेंगे। तो उसके लिए मैं पहले इसमें पिन लगा रही हूँ, क्योंकि फॉर्म शीट बहुत ज़्यादा खिसकती है। पिन लगाने के बाद इसमें हम रनिंग स्टिच करते हुए फॉर्म और कपड़े को स्टिच कर लेंगे। देखिए इस तरीके से ये दोनों हमारा अटैच हो गया है। अब हम ऐसे भी ग्लव्स बना सकते हैं, सिलाई लगा के फिर इस पर पाइपिंग लगानी होगी, लेकिन मैं ऐसे नहीं बना करके इसे मैं अंदर की तरफ रखूँगी और सिलाई लगा करके फिर मैं उसे पलटूँगी। तो इसमें हम जो स्टिच लगाएंगे वो ब्लैंकेट स्टिच में लगा रही हूँ। इस तरीके से आपको एक बार सुई पार करनी है और फिर धागे के अंदर से निकालना है इस तरीके से। देखिए इसे ब्लैंकेट स्टिच बोलते हैं। ऐसे ही मैं पूरे ग्लव्स को सिलाई कर लूँगी। मैं हाथों से इस ग्लव्स को बना रही हूँ, आप सेम प्रोसेस सिलाई मशीन से भी कर सकते हैं। तो देखिए ये सिलाई हो गया है। जो हमने साइड से सूट का कपड़ा काटा था उसे अब हम यहाँ पर अटैच करेंगे, ताकि हम ग्लव्स को कहीं हैंग कर सके। सूट का जो साइड होता है वो सिलाई किया हुआ रहता है, इसलिए मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। डायरेक्ट कट करके मैंने ग्लव्स के साथ इसे स्टिच कर दिया अच्छे तरीके से। आपके पास ऐसा नहीं हो तो आप जो है कपड़े के टुकड़े से इसे सिलाई करके बना भी सकते हैं। तो ये लग गया है। अब हम नीचे के लिए पाइपिंग तैयार करेंगे। तो यहाँ पर मैंने पट्टी ली है, जो ग्लव्स का लूप है उसे हम ऊपर की तरफ कर देंगे, क्योंकि नीचे की तरफ हम इसमें पाइपिंग लगा रहे हैं। और कपड़े को इस तरीके से रखते हुए स्टिच कर लेंगे। इसमें भी हमें रनिंग स्टिच ही करनी है, तो पूरे पे हम गोल घुमाते हुए इसे स्टिच कर लेंगे अच्छे तरीके से। ये ग्लव्स बनाने का बहुत ज़्यादा आसान तरीका है जो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पर धागा ख़त्म हो गया, तो मैं एक नॉट लगा करके यहाँ पर वापस से धागा डाल करके वहीं से सिलाई स्टार्ट करूँगी जहाँ पर धागा ख़त्म हुआ था, और इसे पूरे को मैं सिल लूँगी। और जो एक्स्ट्रा पार्ट है कपड़ा का उसे मैं कट कर लूँगी। जब ग्लव्स के राउंड में पूरे में सिलाई हो जाएगी अच्छे तरीके से, तब यहाँ पर सिर्फ हमें कपड़े को लेना है, फॉर्म को नहीं लेना है, फॉर्म को छोड़ देना है। और कपड़े को इस तरीके से पकड़ करके दोनों तरफ के, और इसमें हम स्टिच लगा लेंगे, ताकि जो कपड़ा बीच से कट किया हुआ है वो एक साथ हो जाए स्टिच होकर के, और पाइपिंग लगाने में हमें सुविधा हो। लास्ट में हम इसमें नॉट लगा देंगे और कपड़ा हमारा सिल गया है। अब हम इन सारे को पलट लेंगे, पहले कपड़ा को और देन हम ग्लव्स को पलट लेंगे, पूरा सीधा कर लेंगे इसे हम। देखिए इस तरीके से ग्लव्स के सीधे होने पर फिर हम पाइपिंग को ऊपर की तरफ करेंगे इस तरीके से, और डबल करते हुए हम इस पर रनिंग स्टिच कर लेंगे और हमारा ग्लव्स हो जाएगा रेडी। आपने देखा है इसे बनाना कितना आसान है, और हमारे डेली यूज़ में भी ये आता है। और आपने देखा कितना छोटा फॉर्म का टुकड़ा और छोटे से कपड़े के टुकड़े से ये घर में ही बहुत ईज़िली तैयार हो जाता है। तो ये तो सबके घर में होना ही चाहिए, तो आप भी बना लीजिएगा इसे। और ये देखिए फ्री साइज़ का है, सभी कोई घर में इसे पहन पाएंगे, और जब मुझे ज़रूरत नहीं होगी तो मैं इसे हैंग भी कर लूँगी। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट DIY की तरफ। DIY 5, ये हम बना रहे दूसरे तरह का तो ग्लव। उसके लिए भी मैंने लिया यहाँ पर फॉर्म शीट, और हाथों को रख करके एक हम देखिए इस तरीके का
शेप ले लेंगे और इसे अब मैं कट कर लूँगी। ये भी मैं बना रही हूँ गर्म चीज़ों को उतारने के लिए। तो देखिए इस तरीके से हम इसे कट कर लेंगे। अब इसे डबल करके ऊपर का अनइवन पार्ट को हम कट करके हटा देंगे ताकि ये एक इवन लुक आए इसमें। ऐसे ही मैं एक और कट कर लूँगी सेम प्रोसेस से। ये 2 कट हो गए हैं। इसकी लंबाई और चौड़ाई देखिए 22 और 10.5 है। इसमें से कोई भी एक पीस ले लीजिए, उसको डबल कर दीजिए और इसे बीच से हम कट कर देंगे और इसे हम बड़े वाले पीस पे रख कर देख लेंगे कि ये कितना बड़ा आ रहा है। देखिए ये इसे पूरा ढक दे रहा है, तो हम इसे बीच से थोड़ा सा 1/2 इंच के लगभग दोनों तरफ से कट कर लेंगे क्योंकि हमें बीच में थोड़ा गैप चाहिए। आपको इस तरीके से चेक कर लेना है, जब बड़े पीस में लगाएंगे तो देखिए इस तरीके से गैप आएगा। तो अब हम इसके लिए कपड़ा काट लेते हैं। तो सेम सूट मैंने लिया है, कॉटन का सूट है, उसी से मैं इन तीनों के लिए कपड़े को कट करूँगी इस तरीके से मार्किंग करके कट करने से बिल्कुल परफेक्ट शेप आता है। तो देखिए मैंने कपड़े को कट कर लिया है। 3 पीस कपड़ा मैंने यहाँ पर कट किया है और फॉर्म शीट को उसके ऊपर रख करके इन तीनों पे मैं रनिंग स्टिच करके सिलाई लगा लूँगी चारों तरफ से। तो देखिए सिलाई लगकर रेडी हो चुकी है। अब बड़े वाले पीस को अभी रखते हैं साइड पे और दोनों छोटे पीस के नीचे में हम लगाएंगे पाइपिंग। इसे कट कर लेंगे और देखिए जितना हमें लगेगा पाइपिंग में उतना कट करके हम हटा देंगे। तो ऐसे ही मैंने 2 पीस कट कर लिए हैं और दोनों पर हम रख देंगे इस तरीके से। दोनों पर सिलाइयाँ लगा लीजिए। सिलाइयाँ लग गई है। अब दूसरी तरफ इसे डबल फोल्ड करते हुए स्टिच कर लीजिए और पाइपिंग लगकर हमारी रेडी हो जाएगी। दोनों में इसी तरीके से आपको कर लेनी है और लास्ट में नॉट लगा के इसे हम फिक्स कर देंगे। और ये एक में लग गई है, वैसे ही दूसरे में भी लगा लेंगे। तो दोनों लग चुकी है। अब बड़े वाले पीस को लेंगे, उस पर इस तरीके से हम इसे अरेंज कर देंगे। देखिए दोनों एक दूसरे का अपोजिट है और इस पर सिलाई लगा लेंगे। जो छोटा वाला पीस है बस उसी पे सिलाई लगानी है दोनों तरफ में इस तरीके से। और यहाँ पर मैं जो स्टिच का यूज़ कर रही हूँ वो ब्लैंकेट स्टिच है। तो इस तरीके से ये लग गया है और ये यूज़ देखिए इस तरीके से होता है, एक तरफ थंब जाएगा और बाकी तरफ फिंगर जाएगी और गर्म चीज़ों को आराम से हम गैस से उतार पाएंगे। पाइपिंग लगाने के लिए एक तरफ इंची टेप को रखिए, वहाँ मार्क कर लीजिए और दूसरी तरफ घुमाते हुए उसी पर आ जाइए तो पता चल जाएगा लंबाई। तो जितना लंबाई होगा उससे 1 इंच बढ़ा करके आप लीजिएगा। यहाँ पर मैं 24 इंच लंबी पट्टी ले रही हूँ क्योंकि 23 इंच इसकी लंबाई आई थी। यहाँ पर कपड़ा ज़्यादा हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, कम नहीं होना चाहिए वरना पाइपिंग फिर नहीं लगेगी। और 2.5 इंच चौड़ी मैं यहाँ पर ले रही हूँ कपड़े की पट्टी और इसे अब हम कट कर लेंगे। अब यहाँ पर जो हमने DIY किया था वो ले लीजिए, पट्टी को रख लीजिए, पट्टी का उल्टा साइड ऊपर की तरफ रखिएगा और इसे अब हम रनिंग स्टिच की हेल्प से पूरे पे स्टिच कर लेंगे। देखिए इस तरीके से। तो यहाँ पर मैंने पूरे पे स्टिच कर लिया है और लास्ट में इस पर नॉट लगा के इसे हम फिक्स कर देंगे और जो एक्स्ट्रा कपड़ा बच रहा है उसे हम कट कर लेंगे। जो हम हैंड ग्लव्स में नीचे की तरफ पाइपिंग लगा रहे थे तो राउंड में कटिंग कपड़े को हमने किस तरीके से जॉइन किया था सेम प्रोसेस यहाँ पर भी आपको करना है और कटिंग कपड़े को हम जॉइन कर लेंगे। इससे पाइपिंग लगाने में बहुत आसान होती है। अब कपड़े को दूसरे तरफ पलट लीजिए और इसे डबल फोल्ड करते हुए इस पर स्टिच लगा लीजिए और ये हमारा एक बहुत ही अच्छा रोज़ किचन में ज़रूरत होने वाला हेल्पफुल DIY बनकर हो जाएगा रेडी। देखिए ये एकदम चिमटे का काम करता है। इस तरीके से आप कोई भी गर्म चीज़ आराम से उतार पाएंगे। इसे बनाने के लिए कोई बहुत ज़्यादा तामझाम नहीं है, छोटे से कपड़े के टुकड़े से ये बनकर तैयार हो जाते हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट DIY की तरफ जो है DIY नंबर 6। आज हम इस तरीके का सिंपल लंच बैग बनाने सीखेंगे। इसमें आप टिफ़िन के डब्बा के साथ चम्मच और नैपकिन रख कर के भी ले जा सकते हैं और इसे बनाना बहुत आसान है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आपको मेज़रमेंट कैसे लेना वो समझ लीजिए। ये मिल्टन का जो बॉक्स है इसके अंदर में जो स्टील की टिफ़िन आती है हम उसका बनाएंगे। तो यहाँ पर मेज़रमेंट हम इसी डब्बे से लेंगे, ऊपर के डब्बे से, तो हमें एक्स्ट्रा मार्जिन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो पहले आप जिस फैब्रिक का बनाएंगे उसे डबल फोल्ड करके रख लीजिए और ऊपर में टिफ़िन डब्बा रख करके 2 सर्कल काट लीजिए। यहाँ पर 2 मेन फैब्रिक लिया है मैंने,
2 लाइनिंग ली है और बीच में डालने के लिए यहाँ मैं बबल वाला जो पैकेजिंग प्लास्टिक आती है उसका यूज़ कर रही हूँ। आप इसकी जगह राइस बैग या फॉर्म शीट भी ले सकते हैं। तो पहले मेन फैब्रिक रखेंगे, बीच में प्लास्टिक शीट और लाइनिंग रख के इसे फोल्ड कर लेंगे इस तरीके से। अब मैं इसे रखती हूँ साइड पर। अब इसकी हम हाइट लेंगे जो टिफ़िन के डब्बे की हाइट है। तो हाइट यहाँ पर आ रहा है 9.5 इंच। अब एक सर्कल पीस ले लीजिए, उसके एक तरफ आपको निशान लगा लेना है और फिर राउंड में घुमाते हुए इसकी पूरी मेज़रमेंट ले लेनी है। तो यहाँ पर जो लेंथ आएगा ना हम 2 इंच बढ़ा के लेंगे, एक्स्ट्रा अगर होगा तो बाद में कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर आपको एक क्विल्टेड पीस ले लेना है जिसकी चौड़ाई 9.5 इंच और लंबाई 23 इंच होगी। तो अब इसमें से जो अनइवन पार्ट निकला हुआ है उसकी हम कटिंग करके हटा देंगे। यहाँ पर एक चेन ले रही हूँ, चेन की लंबाई है 18 इंच। यहाँ पर आपको पहले चेन का मेज़रमेंट लेना है तभी इसकी कटिंग करनी है। 18 इंच पर मार्किंग कर देंगे, पूरा नीचे तक इसको मार्किंग कर दीजिए और सीधी मिलाते हुए इस कपड़े की कटिंग कर लीजिए। इसे हम बाद में जोड़ेंगे और मैं आपको बताऊँगी। इसे साइड पे रखिए और यहाँ पर 2 इंच पर मार्किंग कर लीजिए लेंथ वाइज और इसकी सीधी एक पट्टी कट कर लीजिए। यहाँ पर हम चेन स्टिच करेंगे। तो देखिए चेन आपको कैसे स्टिच करनी है, ये सीधी साइड है और ये उल्टी साइड है। तो जो उल्टी साइड है वो आपको ऊपर की तरफ रखनी है, मेन फैब्रिक के तरफ सीधी साइड रख करके इसे इस तरीके से हम सिलाई लगा लेंगे। अगर दिक्कत आ रही है तो रनर को नीचे खींचते जाइए, फिर ऊपर में बैठने वाली एक सिलाई लगा लीजिए जिससे फिनिशिंग आ जाती है अच्छे तरीके से चेन लगाने के बाद। अब जो हमने पट्टी काटी थी ना, ये सीधी साइड है और ये उल्टी साइड है। तो उल्टी साइड ऊपर में रखेंगे, चेन की सीधी साइड और कपड़े की सीधी साइड अंदर की तरफ रहेगी और इस पर भी हम सेम तरीके से लंबाई में सिलाई लगा देंगे। फिर इसे मोड़ करके सेम तरीके से प्रेस स्टिच कर दीजिए इस पर भी, ताकि फिनिशिंग अच्छी आए। रनर आपको खिसकाना पड़े तो ऊपर नीचे आप खिसका कर सिलाई लगा सकते हैं। अब जो हमने कपड़े की कटिंग की थी उसे इस तरीके से रख के सिलाई कर लेंगे। देखिए अब यहाँ पर ये सिलाई हो गया। अब इसके लिए हम पाइपिंग तैयार करेंगे। तो यहाँ पर मैं 2 इंच का कपड़ा ले रही हूँ और इसे इस तरीके से फोल्ड करके रखना है। लंबी सिलाई लगा लेनी है, पाइपिंग जैसे इजी तरीके से लगाते हैं वैसे ही लगानी है। इसे फोल्ड करके फिर से सिलाई लगा लेनी है और यहाँ पर पाइपिंग लग जाएगा। अब यहाँ पर एक ऊपर में सिलाई लगा दीजिए ताकि अच्छे से बैठ जाए। अब आपको सर्कल लेना है, दोनों फैब्रिक का सीधा साइड अंदर की तरफ रहेगा और सामने से थोड़ा सा आपको छोड़ देना है और सर्कल में घुमाते हुए इसे पिन अप कर लेना है। बहुत ज़्यादा टाइट हाथ से आपको इसे पिन नहीं करना है वरना सिलाई होने में दिक्कत होगी। इसे आपको लूज़ हाथ से घुमाते हुए पिन अप करना है। तो यहाँ पर देखिए राउंड में मैंने पिन्स लगा लिए और इस पर सिलाई लगा लेंगे। अब हम इस पर देखिए राउंड पे घुमाते हुए इस तरीके से आपको इस पर सिलाई लगा लेनी है। और जो अब हमने यहाँ पर छोड़ा था ना फैब्रिक को, लास्ट तक नापते हुए यहाँ पर पिन्स लगा लीजिए। तो यहाँ पर मैं 2 पिन्स अटैच कर रही हूँ लास्ट तक फैब्रिक को ले जाते हुए जहाँ तक मुझे फैब्रिक चाहिए। देखिए अच्छे तरीके से पिन अप कर लेंगे। फिर इसे इस तरीके से बैठाते हुए एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लीजिए, इससे बिल्कुल परफेक्ट मेज़रमेंट आता है। और इन दोनों को आपस में मिलाते हुए इस पर एक स्टिच कर लीजिए। सिंपल स्टिच है, सीधी सिलाई कर लेनी है। तो ये हो गया। यहाँ पर मैं डबल सिलाई लगा रही हूँ, आप सिंगल सिलाई भी लगा सकते हैं। सिलाई होने के बाद अब हम इस पर पाइपिंग लगा लेंगे। जैसे हमने सारे रफ एजेस फिनिश किए वैसे हम इसे भी फिनिश कर लेंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर लेंगे, कपड़े को दूसरी तरफ फोल्ड करते हुए इस पर भी सिलाई लगा लीजिए। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसमें भी पाइपिंग लगा लिया है। अब हम बैक को सीधा कर लेंगे और जिस पर हमने अभी पाइपिंग लगाया है उस पर आपको प्रेस स्टिच करना है पहले वाले की तरह। तो ऊपर से सीधी तरफ सीधी सिलाई लगा लीजिए। यहाँ कपड़ा मोटा है तो थोड़ा टान कर आपको लगाना होगा। तो यहाँ पर देखिए प्रेस स्टिच लग गई है। अब कपड़े को वापस से हम उल्टा करेंगे बैक को और जो नीचे की साइड खुली हुई थी उस पर हम सिलाई लगा लेंगे। देखिए इस तरीके से उसे बैठाते हुए। इस बैग को बनाना बहुत आसान है और हर घर में ये यूज़ होता है, तो ये हर घर में होना ही चाहिए। टिफ़िन डब्बे को ये सेफ रखती है। तो यहाँ बेस लग चुका है। अब हम यहाँ पर हैंडल के लिए 1 इंच चौड़ी और 6 इंच लंबी प्लास्टिक की बोरी लिए, उसे कपड़े में रख करके सिलाई लगा के हैंडल बना लेंगे।
जो दूसरा राउंड सर्कल था उसे बीच से फोल्ड करके बीच में मिडिल ले लेंगे और 1.5 इंच पर मार्किंग करके इसे हम मार्क कर लेंगे कि हमें हैंडल कहाँ लगानी है, एकदम बीचों बीच लगानी है। देखिए इस तरीके से हम हैंडल को इस पर अटैच कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारी हैंडल लग गई है। अब कपड़े को उल्टा साइड ऊपर की तरफ रखते हुए राउंड पे हमें इसे इस तरीके से पिन कर लेना है, जैसे हमने सेम पहले किया था। तो देखिए यहाँ पर घुमाते हुए इसे आप पिन अप कर लीजिए और फिर हम इस पर सेम तरीके से सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लग चुकी है, पिन्स को निकाल दीजिए। अब यहाँ पर दोनों रफ एजेस को ऊपर नीचे हम फिनिश कर लेंगे सेम तरीके से पाइपिंग लगा करके। तो ये भी फिनिश हो गई है और यहाँ पर हमारा देखिए सिंपल सा लंच बैग तैयार है, बिल्कुल फिनिशिंग के साथ। तो मैं यहाँ पर आपको स्टील डब्बा रख के दिखा रही हूँ। 2 चम्मच मैंने साथ में रखा है, नैपकिन्स आप रख सकते हैं, टिश्यू पेपर्स और साथ में और भी कुछ ले जाना चाहे खाने की चीज़ तो आप साइड में रख सकते हैं। ये थी किचन में डेली यूज़ होने वाली कुछ चीज़ें जिसके बिना हम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। बनाना भी आसान है। इन सारे डीआईवाई में से आपको कौन सा सबसे ज़्यादा पसंद आया और बनाने में आसान कौन सा सबसे ज़्यादा लगा, ज़रूर बताइएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।